जय राम जी की दोस्तों छठ महापर्व की शुरुआत 5 नवंबर दिन मंगलवार से हो रही है। यानी कि हिंदी तिथि के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही नहा खा के रूप में छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। इस दिन से ही छठ व्रत करने वाले संकल्प के साथ इस व्रत की शुरुआत करते हैं। अगले दिन खरना के रूप में यानी कि पंचमी तिथि को खरना की पूजा करते हैं और तीसरे दिन षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूरज भगवान को संध्या के समय में अर्घ देते हैं और भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और माता षष्ठी की पूजा अर्चना करते हैं और घर में या घाट पे कोसी भरते हैं और गीत मंगल के साथ इस व्रत को करते हैं। चौथे दिन यानी कि सप्तमी तिथि को उगते हुए सूरज भगवान को जल अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं और पूजा अर्चना करने के साथ हवन दीप के साथ सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत को लेके देखें तो रामायण से लेके महाभारत तक वैदिक रीति रिवाज से पूजा पाठ करने की बहुत ही महत्व बताया गया है और इसे व्रत करने वाले बहुत ही शुद्ध और सात्विक मन से इस व्रत को करते हैं और भगवान सूर्यदेव की और षष्ठी मैया की कृपा प्राप्त करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर देखें तो इस पर्व का भी बहुत महत्व बताया गया है। खास करके जिन व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह पीड़ित है या सूर्य ग्रह की शुभ फल प्राप्त नहीं हो रही है, वो इस दिन विशेष रूप से भगवान सूर्य की आराधना या पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसे कि प्रथम दिन सूर्य भगवान को डूबते हुए सूर्य भगवान को जो जल अर्पित किया जाता है, अर्घ दिया जाता है, उस दिन वो शुद्ध सात्विक मन से आस्था के साथ भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए जल में खड़ा होकर भगवान सूर्य से विनती अर्चना कर सकते हैं। अगले दिन यानी कि सप्तमी तिथि को उगते हुए सूरज भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं, सूरज भगवान को पूजा अर्चना कर सकते हैं और नदी तालाब में खासकर बहते हुए नदी में धार में गुड़ प्रवाहित कर सकते हैं या तांबे की सिक्का प्रवाहित कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति सूर्य ग्रह से पीड़ित है या जो सूर्य ग्रह से शुभ फल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो अगर सच्चे मन से अगर इस विधि को करते हैं तो निश्चय ही उनके जीवन में सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी और उनके जीवन में सुख समृद्धि की बरसात होगी। तो जो व्यक्ति भी समाज में मान सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, सुख समृद्धि से वंचित है या संतान से सुख से वंचित हैं, वो छठ पूजा के दिन भगवान सूर्य की और षष्ठी मैया की कृपा प्राप्त करने के लिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस विधि को अगर करते हैं, यानी कि सूर्य भगवान की आराधना कर कर जल अर्पित करके बहते जल में गुड़ प्रवाहित करते हैं या तांबे की सिक्का प्रवाहित करते हैं और भगवान सूर्य से विनती करते हैं, तो उनके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, सुख संतान और शुभ संतान की प्राप्ति होगी। जो खास करके पुत्र संतान की चाहत रखते हैं या किसी भी संतान की प्राप्ति करते हैं, प्राप्ति की चाहत रखते हैं, तो इस दिन भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ दें और बहते जल में गुड़ प्रवाहित करें, तांबे की सिक्का प्रवाहित करें और छठ व्रत करने वाले की सहयोग करें और उनकी सेवा करें, तो निश्चय ही उनके जीवन में सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होगी और उनका जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। अब भी अगर सूर्य ग्रह की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, घर में सुख शांति की प्राप्ति करना चाहते हैं, निरोग काया की चाहत रखते हैं, शारीरिक रूप से परेशान हैं या चर्म रोग से बहुत दिनों से परेशान है,
दवाएँ काम नहीं कर